आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्राजीलिया में ब्राजील के सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क काबिल तजदीद तवानाई, दहशतगर्दी से निपटने, ज़राई तहकीक और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करने के शोबों में 4 समझौतों पर दस्तखत करेंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बिहार के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का ऐलान किया है। अमेरिका ने जवाबी महसूल मुअत्तल रखने की मुद्दत 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और जनूबी कोरिया से दरामद किए जाने वाले सामान पर 25% महसूल का ऐलान किया है। नागालैंड में मानसून की इंतहाई शदीद बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। भारत की 19 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की यूथ ओडीआई सीरीज 3-2 से जीत ली है और संजोग गुप्ता को बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल का नया चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर किया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्राजीलिया में ब्राजील के सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी रियो द जेनेरियो में 17वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद सरकारी दौरे पर कल रात ब्राजीलिया पहुंचे हैं। ब्राजील की राजधानी पहुंचने पर भारतीय बिरादरी के लोगों ने जनाब मोदी का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने अपनी असास से मुंसलिक रहने पर भारतीय बिरादरी के लोगों की सताइश करते हुए इसे एक यादगार इस्तकबाल करार दिया। जनाब मोदी ने कुछ तस्वीरें शेयर भी की हैं जिनमें पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों को कौमी तिरंगा लहराते हुए और वजीर आजम का खैर मकदम करते हुए देखा जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्राजील के उनके दौरे का रियो मरहला बहुत मुफीद रहा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने ब्रिक्स को और ज्यादा मौसर बनाने में अपनी ब्रिक्स सदारत के जरिए काम करने पर ब्राजील के सदर और वहां की सरकार की सताइश की। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं के साथ उनकी 2 तरफा बातचीत से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भारत की दोस्ती को तक़वियत मिलेगी। इधर ब्राजील में भारत के सफीर दिनेश भाटिया ने कहा है कि उम्मीद है कि दोनों मुल्क 4 समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें काबिल तजदीद तवानाई, दहशतगर्दी से निपटने, ज़राई तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR और ब्राजील के इदारे एम्बेप्रा के दरमियान ज़राई तहकीक और खुफिया जानकारी एक दूसरे को फराहम करने और उसे महफूज रखने के शोबों में ताउन शामिल है। After the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the 2 countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. भारत और ब्राजील के कसीर रुखी ताल्लुकात हैं जिन्हें 2006 में कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल नामीबिया में विंडहॉक पहुंचेंगे और वो नामीबिया के सदर की दावत पर ये दौरा करेंगे। ये जनाब मोदी का नामीबिया का पहला दौरा और भारत के किसी वजीर आजम का तीसरा दौरा होगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस दौरे का मकसद 2 तरफा ताल्लुकात के दायरे को वुसअत देना और इश्तराक के नए शोबे तलाश करना है। तफसील हमारे नामानिगार से। भारत और नामीबिया दोनों की ही नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद की तारीख रही है। नामीबिया की आज़ादी से कबल 1986 में नामीबिया का अव्वलीन सिफारती मिशन उस वक्त दिल्ली में कायम किया गया था। आज दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रहे हैं, इसमें तिजारत, सरमायाकारी, कानकनी, डायमंड प्रोसेसिंग, तवानाई, हिफ्ज़ान सेहत, दिफा, माहौलियात और सलाहियत साजी शामिल हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत की मालियत 60 करोड़
करोड़ डॉलर है, जबकि नामीबिया में भारत की सरमाया कारी की मालियत तकरीबन 80 करोड़ है। डिजिटल महाज पर नामीबिया दुनिया में ऐसा पहला मुल्क है जहां NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने एक मरकजी बैंक के साथ UPI जैसा बरवक्त अदायगी निजाम कायम करने के लिए एक तकनीकी समझौते पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम के इस दौरे से दीगर शोबों में इश्तराक के नए शोबे तलाश किए जा सकेंगे। इनमें ज़राअत, दवासाजी और डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचा, जन औषधि, रिवायती तरीक़े इलाज और आयुर्वेद जैसे भारत के कम लागत वाले हल शामिल हैं। विंडहॉक से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बिहार के अपने दौरे के दौरान रियासत के लिए कई अहम इक़दामात का ऐलान किया है, जिससे मुसाफिरों, रेल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की तरक्की को फरोग देने की सहूलियात में बेहतरी आएगी। कल बिहार के एक दिन के दौरे के बाद जनाब वैष्णव ने पटना में मीडिया के अफराद से खिताब किया। सरमायाकारी और नए इक़दामात के जरिए बिहार के फरोग के विजन के साथ मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बिहार के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनों के शुरू किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ वंदे भारत और नमो भारत ट्रेनों के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से बिहार के लोगों के लिए ये एक इजाफी तोहफा होगा। एक रिपोर्ट। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई अमृत भारत ट्रेनें पटना से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ, मालदा से लखनऊ और सहरसा से अमृतसर रेल रास्तों पर चलेंगी। जनाब वैष्णव ने ऐलान किया कि जोगबनी से भी बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रेन शुरू की जाएगी ताकि सीमांचल बिहार से जनूबी भारत तक कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि 53 किलोमीटर भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी और 1156 करोड़ रुपए के बजट तखमीने को भी जल्द मंजूर किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि 104 किलोमीटर तवील बख्तियारपुर राजगीर तेलैया रेल सेक्शन को दोहरा किए जाने के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट तखमीने को भी मंजूर किया जाएगा। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। बिहार के लिए रेलवे से मुतालिक बुनियादी ढांचे के फरोग की सरमायाकारी में जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि 177 किलोमीटर रामपुर हाट भागलपुर को दोहरा करने के लिए 3000 करोड़ रुपए की रकम जल्द ही मंजूर की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के अपने कलमदान के तहत जनाब वैष्णव ने कहा कि बिहार के लिए भारत के 2 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स STPIs और दरभंगा में तैयार हैं, पटना और दरभंगा में तैयार हैं, जिनका जल्द ही इफ्तिताह किया जाएगा। STPIs पटना तकरीबन 53 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया प्रोजेक्ट है, जबकि STPIs दरभंगा पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमेरिका ने जवाबी महसूल मुअत्तल रखने की मुद्दत 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। इस तरह मुतासरा मुल्कों के अमेरिका के साथ अबूरी तिजारती समझौते को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद वक्त मिल गया है। शुरू में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को ऐलान किया था कि भारत समेत कई मुल्कों पर महसूलात आयद किए जाएंगे, लेकिन इस पर अमल दरामद 90 दिन के लिए रोक दिया गया था और तिजारती साझेदार मुल्कों को किसी इत्तफाक राय पर पहुंचने पर 9 जुलाई तक का वक्त मिल गया था। सदर ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो नया ऐलान किया गया है, उसमें 14 मुल्कों पर महसूल की नई शरों का खाका पेश किया गया है, जो 1 अगस्त से नाफिज होंगी। ऐलान के मुताबिक मलेशिया, ट्यूनीशिया और कजाकिस्तान से दरामद होने वाले सामान पर 25% महसूल नाफिज किया जाएगा, जबकि जनूबी अफ्रीका और बोस्निया हर्जेगोविना पर 30%, इंडोनेशिया के सामान पर 32%, सर्बिया और बांग्लादेश के सामान पर 35% और लाओस और म्यांमार से दरामद की जाने वाली अशिया पर 40% महसूल नाफिज किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और जनूबी कोरिया से दरामद किए जाने वाले सामान पर 1 अगस्त से 25% महसूल नाफिज करने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने इससे कबल ये कहा था कि वो आज 1 दर्जन मुल्कों के रहनुमाओं को इस सिलसिले में मुरासले भेजेंगे। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने उन मुरासलों की नकूल भी पोस्ट किए हैं जो उन्होंने हर मुल्क के लीडर को भेजे हैं।
जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों को भेजे गए मुरासलों में उन्हें ये तंबीह की गई है कि वो अपने दरामदी टैक्सों में इजाफा करके जवाबी कार्रवाई न करें। ऐसा करने पर अमरीकी इंतजामिया दरामदी टैक्स में इजाफा कर देगा, जिससे जापान और जनूबी कोरिया के ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक शोबों पर मनफी असर पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने तिजारती अदम तवाजुन को दूर करने की अपनी कोशिशों के तहत 5 दीगर मुल्कों म्यांमार, लाओस, जनूबी अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया पर बहुत ज्यादा महसूलात नाफिज किए हैं। भारत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इस बात को उजागर किया कि नए और मखसूस इक़दामात किए बगैर मामूल की तरह के कामकाज का रवैया अख्तियार करने से वो नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे जिनका तसव्वुर बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने अफ़गान अवाम के लिए किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे पर्वथा नैनी हरीश ने मज़कूरा करारदाद पर वोटिंग के ताल्लुक से वजाहत करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। On the political front, India's External Affairs Minister recently spoke with the acting Foreign Minister of Afghanistan. We welcome the strong condemnation of the Pahalgam terrorist attack of 22nd April by the Afghan side. This conversation followed a meeting between India's Foreign Secretary and the acting Foreign Minister, where both sides discussed various bilateral issues and regional developments. Mr. President, any coherent policy to address a post-conflict situation must combine a mix of policy instruments, incentivizing positive behavior and disincentivizing harmful actions. नागालैंड में मानसून की बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिनमें शदीद सैलाब, मिट्टी के तोदे खिसकने और मुख्तलिफ अजला से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की इत्तलात शामिल है। नागालैंड की आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक अथॉरिटी ने कहा है कि उसे घरों, सड़कों, पुलों, धान के खेतों और झूम खेती को नुकसान पहुंचने की कई खबरें महसूल हुई हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज छठा दिन है। 38 रोजा सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जो इस महीने की 3 तारीख को शुरू हुई थी, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में नुनवान पहलगाम बेस कैंप और वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में बालतल बेस कैंप के दोनों रास्तों से बिला रुकावट जारी है। अकीदत और मजहबी जोश जज्बे के साथ गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 93,300 से जायद यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। हर रोज कई हजार यात्री श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के जरिए इंतहाई सिक्योरिटी निगहदाश्त के तहत जम्मू बेस कैंप से रवाना होकर कश्मीर खित्ते में अपने मुतल्लका बेस कैंपों तक बहिफाजत पहुंच जाते हैं। मुल्क भर से यात्री कश्मीर के इलाके में हर किस्म के इंतजामात, सहूलियात और महफूज माहौल से पुरजोश और मुतमईन हैं। इस साल जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा में लाखों यात्रियों की शिरकत मुतवक्का है। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। भारतीय ब्रॉडकास्टर संजोग गुप्ता को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर किया गया है। उनकी तकर्रुरी का ऐलान करते हुए आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा कि जनाब गुप्ता खेलों के तरीक़ेकार और कमर्शलाइजेशन में जबरदस्त तजर्बे का इस्तेमाल करेंगे जो आईसीसी के लिए बेशकीमत होगा। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 19 साल से कम उम्र के 5 मैचों की एक रोजा बैनुल-अक़वामी सीरीज 3-2 से जीत ली है। वॉर्सेस्टर में खेले गए 5वें और आखिरी मैच में इंग्लैंड को भारत को 7 विकेट से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने ब्रिक्स सरबराह इजलास से मुतल्लिक़ खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, ब्रिक्स इजलास में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के अज़्म का यादा, एलामिये में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत, दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की अपील। वज़ीर आज़म मोदी ने ब्रिक्स सरबराह इजलास में क्यूबा, मलेशिया, वियतनाम और दीगर मुल्कों के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मीटिंगें की। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, बिहार में वोटर लिस्ट नजरसानी मामले की सुप्रीम कोर्ट में होगी 10 जुलाई को समाअत। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्राजीलिया में ब्राजील के सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क काबिल तजदीद तवानाई, दहशतगर्दी से निपटने, ज़राई तहकीक और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करने के शोबों में 4 समझौतों पर दस्तखत करेंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बिहार के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का ऐलान किया है। नागालैंड में मानसून की इंतहाई शदीद बारिश होने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। भारत की 19 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की यूथ ओडीआई सीरीज 3-2 से जीत ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।